Hare
हरे कृष्ण। तो आप सभी वैष्णव चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन। भगवान नाम संकीर्तन यज्ञ के बाद अब थोड़ा ज्ञान यज्ञ देते हैं, फिर महाप्रसाद यज्ञ करेंगे, फिर निद्रा यज्ञ करेंगे। तो श्रीमद् भागवत का सेवन, सत्संग का सौभाग्य संत गुरु कृपा से है। तो इस परंपरा से जो ये हमें प्राप्त है, उन आचार्यों के प्रति ऋणी कृतज्ञता भाव से प्रणाम करते हुए हमें शास्त्रों का श्रवण कीर्तन चिंतन मनन करते हुए ऋषियों के ऋण से भी मुक्त होना चाहिए। जैसे हम पितरों का तर्पण श्राद्ध आदि करके पितरों के ऋण से मुक्त होते हैं, ऐसे ही जितना भी ज्ञान है ये सब ऋषियों के द्वारा दिया हुआ है। और इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन ऋषियों के प्रति हमें ऋण से मुक्त होना चाहिए। जब हम इन ज्ञान को पढ़ते सुनते प्रचार करते हैं तो हम ऋषियों के ऋण से मुक्त होते हैं। तो ज़्यादा चर्चा न करते हुए हम श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद पर यहाँ पर उपस्थित था, तो उसमें से 11वें अध्याय में एक श्लोक का हम चिंतन करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे। ये भागवत में विशेष ये 4 श्लोक चतुश्लोकी भागवत भी कहे जाते हैं। वृत्रासुर की प्रार्थना, वृत्रासुर का प्रसंग भागवत के छठे स्कंद में है और छठा स्कंद यहाँ था तो मैं उसी को खोला। एक चतुश्लोकी भागवत है जो ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान ने कहा था। दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में 33, 34, 35, 36 4 श्लोक। दूसरा चतुश्लोकी भागवत है वृत्रासुर की प्रार्थना, जो छठे स्कंद के 11वें अध्याय में 24, 25, 26, 27 4 श्लोक। वृत्रासुर का प्रसंग श्रीमद् भागवत में इतना महत्व रखता है कि भागवत की पहचान ही वृत्रासुर के प्रसंग से। ऋषि समाज में पूछा गया कि बहुत सारे ग्रंथ है, उसमें भागवत कौन सा है? बोले जिसमें वृत्रासुर की कथा है वो भागवत। मतलब वृत्रासुर के प्रसंग से भागवत की पहचान, भागवत का विजय, भागवत का ग्लोरी, कीर्ति फैला हुआ है। तो बहुत महत्व का प्रसंग है। और वृत्रासुर जी युद्ध के मैदान में मरने वाले हैं इंद्र के वज्र से, लेकिन मृत्यु का उसे भय नहीं, वज्र का भी भय नहीं, संसार की कोई इच्छा नहीं, और अपना मन भगवान के चरणों में लगा रहे हैं। एक बहुत बड़ा आर्ट है भक्तों के लिए। हमें भी ये जीवन में युद्ध में, इस संसार घर संसार चलाना ये कोई युद्ध से कम नहीं है। ये जो आप लोग लड़ रहे हो बाजार में, दुकान में, घर में, सबसे डीलिंग करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, सबको सुनाना पड़ता है, सबकी सुनना पड़ता है। हमारे ऋषि लोग तो कहते हैं कि महाभारत में युद्ध में तीर खाना अच्छा है, घर संसार चलाना अच्छा। बोले उसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा कष्ट है, क्योंकि उसमें मार लगता है तो दिखता है, इसमें तो मार लगता है तो भी हंसना पड़ता है। संसार में इतने चिंता, उपाधि, व्याधि, टेंशन, फिर भी क्या कहना पड़ता है? गाल लाल मार के रखते से हंसना पड़ता है। तो भीष्म ने कहा अपने गुरु परशुराम से, परशुराम कहे कि इस अम्बा से शादी कर लो। परशुराम को भीष्म ने कहा कि मना किया, हम नहीं करेंगे, हम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी पिताजी को वरदान दिए। तो गुरु ने कहा मैं तेरा गुरु हूँ, परशुराम ने कहा। भगवान परशुराम कहते कि युद्ध कला विद्या मैंने सिखाई, मैं तेरा गुरु हूँ और मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूँ कि तू शादी कर ले।
भीष्म मन में कह रहे कि आप ही कर लीजिए ना, आप नहीं की और हमें फंसा रहे हैं। परशुराम भी शादीशुदा आदमी नहीं है, बुद्धिमान है। आदमी दो तरह का होता है, एक शादीशुदा, दूसरा बुद्धिमान। तो परशुराम कौन है? बुद्धिमान है, शादीशुदा नहीं है। ओके, तो बुद्धिमान है। तो भीष्म कह रहे कि आप हमको कह रहे हो शादी करो, आप करो, आप तो कह ले रहे हो और हमको कह रहे हो, मतलब ऐसा कहा नहीं मन में सोचे। लेकिन परशुराम तो गर्म कुहाड़ा हाथ नहीं रखते थे, और परशुराम के कुहाड़े का एक रंग लाल रहता था, मतलब किसी को काटा तो खून लग जाता है ना कुहाड़े पे, लेकिन वो सूख जाए उसके पहले दूसरे का काट देते थे। कुहाड़ा गीला रहना चाहिए, जैसे कुछ भक्तों का हाथ प्रसाद वाला ही रहना चाहिए, पोछे तब तक दूसरा लाओ। हाथ सूखा साधु भूखा। जगन्नाथ जी को इंद्रदुम्न महाराज यही मांगा। इंद्रदुम्न राजा के सामने स्कंद पुराण में कथा है, राजा इंद्रदुम्न जगन्नाथ से कहते हैं, नीलमाधव से, कि पहला वरदान तो ये दीजिए कि हमें कोई संतान न हो। खोपड़ी हिल जाए कि नहीं बताओ, सब इसके लिए तो मन्नत कर रहे हैं। और ये क्या, हमको कोई मतलब आपके और आपके मंदिर पर कोई अधिकार नहीं करना चाहिए मेरा बेटा, बेटा ही नहीं हो। गुंडीचा रोने लगी, क्या मांग रहे हो? हमारा संसार सोना, पितरों को श्राद्ध कौन के आप है कि लोग बेटा बेटी मांगते हैं, नहीं मांगो मांगो होने दो, लेकिन आप तो भगवान को कह रहे हो कि हमें कोई बेटा बेटी, तो फिर आप तो ठीक है, लेकिन मैं तो माँ बनना चाहती ना। तो जगन्नाथ ने कहा ये तुम्हारे पति सही है, तुम दूसरा बेटा पाओगी, रोगी, मैं ही तेरा बेटा बन जाऊंगा। जगन्नाथ ने कहा मैं हूं तुम्हारा बेटा, सदा रहूंगा। ये बेटे तो सदा तो नहीं रहेंगे, बहू आने पर भी नहीं रहेंगे, बहू के हो जाएंगे, भैया तुम रोती रहो। प्रत्येक माँ अपने बेटे का सुख चाहती है, फिर भी शादी करा देती, यही समझ में आकर संतों को नहीं आता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। शादी तो सुखी है कि बेटा सुखी रहे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या है, संसार है, माया है। संतों की बात होती है, हमें समझ में आती। मैं तेरा बेटा हूं, तो तू चिंता मत कर। इंद्रदुम्न का दूसरा वरदान मैं आपसे मांगता हूं कि आप हमेशा खाते रहो, आपका हाथ सूखा होना, इसलिए जगन्नाथ का प्रसाद सदा। तो जगन्नाथ के मंदिर में अब तो कम भोग लगता है, 4 बार, पहले तो 52 बार भोग लगता है। जो राजा इंद्रदुम्न स्थापना में घंटे कितने होते हैं दिन में? 24। और भोग कितने टाइम लगता है? आधे घंटे में इनको चाहिए, और थोड़ा माल नहीं चाहिए। दूसरे जो भगवान है, मतलब भगवान तो सब एक ही है, लेकिन राम भगवान, श्याम भगवान, इनका बड़ा सिस्टम से चलता है कि आप घर में जो भी बनाओ, मंदिर में जो भी बनाओ, भगवान के लिए एक प्लेट रखो, उस प्लेट में थोड़ा थोड़ा सुंघाओ नहीं। कुछ भक्त तो प्लेट में थोड़ा ही डालते हैं, एक तो वाटी छोटी रहती है, उसमें भी चटनी जितना। भगवान को बोला तुम खाओ नहीं, सूंघो बस, क्योंकि मंदिर में जगह ही नहीं होता प्लेट रखने का, मंदिर ही छोटा है, हमारे घर में क्या करेंगे? और उसमें थाली और छोटी, और उसमें हमारा दिल और छोटा है ना। तो भगवान के सामने प्लेट आती है। अब मंदिरों में थोड़ी बड़ी होती है, मंदिरों में प्लेट थोड़ी बड़ी, हम घर में तो बहुत अलग है। और घर में तो घर की माताएं हमारे भोग लगाती है, तो टन 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 करती है, पर्दा लगाती है, एक प्रणाम मारा, खड़ा होकर टन टन पर्दा कर, जैसे लगता है एटीएम में कार्ड रख दे, दूर निकाल दे, थोड़ा रखने तो दे 10 मिनट। भगवान कहते हैं कि सूंघने नहीं, देखने तो दे कि क्या खाने तो नहीं दे रही है। तो बोलती है वो पति चिल्ला रहे कि उसको जल्दी ऑफिस जाना है, मारा टन 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 खाना खा रहा है। घर में तो बहुत नाटक होता है, भगवान भी हंसते हैं, क्या मिले हैं हमको भगत लोग। और कभी कभी प्लेट लगाया तब तक फोन आ गया, आधा घंटा फोन में। भगवान कहते खा भी लिया, ले ले मेरी माँ, तो आधा घंटा तक पढ़ना पड़ा है, राम राम राम। तो कभी कभी 1 मिनट में उठाया, कभी आधे घंटे तक प्लेट पड़ी, कोई नक्की नहीं, सब भाव है। क्या है? भगवान भी समझते हैं कि लोगों से पाला पड़ा है, यही करना पड़ेगा। तो ऐसे घर में तो ये मीठा लीला होता है, लेकिन मंदिर में थोड़ा सिस्टम होता है, उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि सब लोग देखते हैं, घर में तो कोई देखता नहीं। हाँ मैं और भगवान में और कौन है,
लेकिन मंदिरों में क्या है, कैमरे लगे हैं, सब सिस्टम है, दुनिया को दिखाना है, इसलिए भगवान के सालों तुम लोग हम दूसरे को दिखाने के लिए हमारा ठीक से सेवा कर रहे हो, कोई देखता नहीं तो तुम भी पुजारी भी गड़बड़ कर देते। तो दूसरे जो भगवान है उसमें थोड़ा शालीनता है, मंदिर में प्लेट बड़ी है, 15 मिनट रखते हैं, गायत्री करते हैं, पर्दा दान करते हैं, लेकिन फिर भी जगन्नाथ का अलग है। जगन्नाथ बोला हमको प्लेट में नहीं जमेगा, जो जिसने बनाया वो पूरा तपेला इधर रखो। मतलब जैसे हम सब्जी बनाए 10 किलो, उसमें से एक वाटी में डाल के लाते हैं ना, लेकिन मंदिर उधर क्या है जगन्नाथपुरी में, जो बनाए 10 किलो तो 10 का 10 किलो अंदर जाएगा। मतलब जितना भी बना उसमें प्लेट में वो सीधा मटका ही अंदर जाएगा। इसलिए जगन्नाथ के पंडालों में बहुत चिल्लाते, तुम लोग महाप्रसाद नहीं बोलने का, तुम्हारे प्रसाद को महाप्रसाद केवल पुरी में है, बाकी जगह प्रसाद है। तो हम लोग पूछते हैं उसको, पंडा वो समझती करते कि क्यों हमारा माप है, अरे तुम लोग बना थोड़ा थोड़ा देते हो, हम लोग सब लगाते हैं, सब जगन्नाथ खाया, सब जगन्नाथ देखा, तुम्हारा तो थाली वाला खाया, वो वाला तो नहीं खाया, इसलिए वो तुम्हारा माप है। वो लोग उनके हिसाब से बोलते हैं, लेकिन इनके पीछे से अच्छा लगता है, बात तो मेरा सही बोल रहा है कि वो पूरा का पूरा मटका सब अंदर आएगा, सब जगन्नाथ खाएंगे, सब जगन्नाथ देखेंगे। तो बोले हम लोग का महाप्रसाद है, तो ये जगन्नाथ का अलग साइज है ना। अब सब भोग खाना है बड़ा बड़ा, और 52 बार, मतलब आधे घंटे में चाहिए इनको, पूरे जगत को खिलाना है, इसलिए भगवान खा रहे हैं। तो जगन्नाथ जी 52 बार पुरी में क्या कहते हैं, भोग अर्पण करते हैं, क्योंकि राजा इंद्रद्युम्न ने बोला कि तुम्हारा हाथ गीला ही रहना चाहिए, मतलब सूखे हाथ खा लिया बिगड़ा है, धोया पोछा तब तक सूखा हो गया, तब तक दूसरा आइटम रेडी होना चाहिए। तो फिर जगन्नाथ ऐसे, उनके भगत भी ऐसे, हाथ सूखा साधु भूखा, ऐसा बोलते हैं। तो जगन्नाथ की अपनी मधुर लीलाएं हैं, जगत के उद्धार के लिए आए हैं, लेकिन वही भगवान कृष्ण राम जगन्नाथ एक तत्व है जो परंपरा से हमें प्राप्त है। वृत्रासुर प्रसंग की बहुत स्पेशलिटी है इस तरह से कि मन भगवान ने वृत्रासुर युद्ध के मैदान में लगाया, नहीं तो बड़ा मुश्किल। पितामह भीष्म परशुराम से कहे हमारा मन भगवान में लगा हुआ है, आप हमको फजीयत में मत डालिए, हम शादी नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। तो परशुराम ने कहा गुरु की आज्ञा का वो क्या करता है, मैं तुमसे युद्ध की चुनौती, युद्ध कर, या तो शादी कर या तो युद्ध कर। भीष्म ने कहा शादी करने से युद्ध करना इज बेटर, युद्ध करूंगा लेकिन शादी नहीं करूंगा। बताओ अभी आप भीष्म को पूछो कौन सा बेस्ट, तो बोलते युद्ध करना चलेगा गुरु के साथ, लेकिन मतलब कितना है कि कितना खतरनाक काम होगा, सोचिए भीष्म। तो इसीलिए हमारे संतों ने कहा कि ये जो संसार चलाना कुरुक्षेत्र में लड़ने से भी ज्यादा कष्टदायक है, क्योंकि इतना कहते रहो फिर भी लोग आपको डांटते ही रहेंगे, आपके दोष निकालते, आप मर जाओ घर वालों के लिए, परिवार वालों के लिए, व्यवहार वालों के लिए, लेकिन 10 बार उसके घर गए शादी, एक बार नहीं गया ना मुंह चढ़ाएगा, 10 बार उसको प्रणाम करो, एक बार नहीं किया ना, बस आप मिस्टेक कहाँ है वही नजर है, अच्छा 10 काम किए वहां नजर नहीं है। अब सब समझ हाँ बराबर, आप भी यही करते हो क्या, हाँ बराबर, हम सब ये कह रहे हैं हाँ बराबर बोल रहे, लेकिन हम भी तो यही कर रहे हैं कि दूसरा 10 बार तुमको कितना अच्छा बोला, एक बार क्रोध कर दिया तो वो याद है, वो मन में लेना है, लेकिन वो कितनी बार प्रेम से बोला है वो कौन देखता है कि नहीं। हमारा सबका ये हाल संसार, और उसी के लिए हम जी रहे हैं। तो दिल का नाना जंजाला दुर्गम सुंदर विषय, तुलसीदास जी ने कहा कि पहाड़ों में चढ़ना, ये लैंडस्लाइडिंग, पहाड़ गिरना ये कम है, संसारियों में रहना उससे वो अच्छा है। कम से कम दिखता तो आता था, जो भी ये फैसला है, इधर तो ना मरते हैं न जीते, मरे मरे जीते या जीते जीते मरते हैं, ये पता नहीं क्या है ये संसार। इसीलिए ऐसे दुखदायी संसार में एक ही सुख है क्या, कोई प्रेमी वैष्णव मिल जाए और मैं भागवत कथा सुना दे, कीर्तन सुना, वो आधा 1 घंटा सुख है। बाकी जैसे ही कथा खत्म हुआ टेंशन चालू, घर में जाके ये देना है, उसको ये लेना है, इसको ये करना, इधर ये बर्तन बाकी, इसको होता है कि नहीं आप लोगों को बताओ।
कथा खत्म होती सबसे पहला टेंशन तो चप्पल किधर है, प्रसाद की प्लेट किधर है, प्रसाद खा लिया तो इसको डालू कहाँ, घर कैसे जाओ, घर जाके घर में कौन सा अमृत रहता है, वहां और टेंशन है। घर वाले बोलते मेरा ये किधर है, मेरा वो किधर है। फिर भी हम लोगों को जहाँ सुख मिलता है, कथा मिलती है, उधर से जल्दी भागना है। और कहाँ जल्दी जाना है, घर। वहां कौन सी अप्सरा अमृत रखा है तुम्हारे लिए, वहां टेंशन नहीं है, लेकिन वहां जल्दी जाना है। यहाँ आधा घंटा भी लेट हो जाए, लेट हो गया तो उधर जाके कौन तुम्हारा स्वागत करने वाला है। यहाँ तो तुमको कथा मिल रही थी, पर आनंद, कोई दुख तो जाने, लेकिन हमको सुख ज्यादा पचता नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे राम ये सब गटर का कीड़ा, उसमें उसी में मजा आता है उसको। इस तरह हमको संसार के दुख की आदत हो चुकी है, भले कितना हो लेकिन वो छोड़ेगा वहीं लगे रहो। जबकि अनुभव तो होता है कि मंदिर में आते लोग कहते आइए प्रभु जी, आइए माता जी, कीर्तन होता है, कथा होता है, कितना सुख है। लेकिन हमको लगता है कि बहुत ज्यादा हो गया, इधर 1 घंटा हो गया, चलो दुख के दरिया में वापस। ये हम लोगों का हाल है। लेकिन संतों ने स्पष्ट कहा है, संत मिलन सम सुख नाही जगत। संतों के चरणों में बैठकर भगवान की कीर्तन और कथा में जो सुख है वो तो वैकुंठ में भी नहीं। इसके लिए तो भगवान भी तरसते हैं कि वैकुंठ छोड़कर भक्तों के संग में बैठ जाते हैं। यही तो जगन्नाथ है। ये कृष्ण जगन्नाथ कैसे बन गए? वो रोहिणी की माता के मुख से उसी की, ब्रज की, कृष्ण की कथा सुन के करुणा स्वरूप बनाना, ये जगन्नाथ रूप प्रत्यक्ष प्रमाण है कथा के भाव का। कृष्ण कथा सुनते सुनते ब्रज वृंदावन प्रेम रस में महाभाव स्वरूप हो गया, ये रूप बन गया जगन्नाथ। खुद सुनते हैं, रह नहीं सकते। रोहिणी ने इसीलिए कहा था रानियों को कि मैं कथा तो सुनाऊंगी कृष्ण बलराम की, लेकिन कृष्ण बलराम को इधर आने नहीं दे। तो रानियों ने कहा यहाँ है ही नहीं प्रभु जी, ऑफिस गए, मोबाइल में बिजी। रानी ने कहा कहो मैया कथा। तो रानी ने कहा रोहिणी मैया ने कि तुमको पता नहीं, जैसे ही मैं कथा चालू करेंगे ना कृष्ण बलराम की और वृंदावन की, वो कहीं भी होंगे भागते हुए आ जाएंगे, क्योंकि जहाँ कथा होती है वहां कृष्ण बलराम आ ही जाते हैं, वो कह ही नहीं सकते। तो एक रानी ने कहा सत्यभामा ने, आने दो, डरते थोड़ी है उनसे। रुक्मणी बड़ी डरती थी, महाराष्ट्र की कन्या थी ना, वो दक्षिण नायिका थी, हमेशा पति के सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती थी। और हमारी सत्यभामा जो है वो वाम नायिका थी, उसके आगे कृष्णा हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। बस इतना ही सीन थे, कब जीत गए कब चिल्लाए कोई पता नहीं। तो रोहिणी मैया ने कहा कि कृष्ण बलराम आएंगे, तो रुक्मणी तो कुछ नहीं बोली, सत्यभामा बोली आए तो क्या हो गया, देख लेंगे, आने तो डरते थोड़ी हमसे, प्रेम करते हैं, तो डरना नहीं। डरना क्या है? अरे देवी तुमको पता नहीं, वो आएंगे ना, और जब कथा सुनेंगे तो तकलीफ क्या है? बोले मैं कथा कहूंगी वृंदावन की, वृंदावन में गैया की बात होगी, मनसुखा की बात होगी, गोपियों की, वृंदावन की कथा में तो ये सब आएगा। और उसमें जब राधा रानी की बात होगी तो जिस भक्त की कथा होती है, भगवान को भक्त इतना प्यारा लगता है कि यह छोड़ के वहां चले जाएंगे। और एक बार वृंदावन गए ना तो तुम रोती रह जाओगे, फिर आएंगे। सत्यभामा ने कहा कथा तो खतरनाक है, यही तो हाल है, कथा होती है सुख मिलता है, लेकिन कथा पूरी हो जाती तो फिर वही, फिर तो विरह होगा। जो सुख मिला था 7-8 दिन, फिर तो चिंता की पारी, टेंशन चालू। तो बोले ये तो वृंदावन चले जाएंगे, इसलिए तो कह रही हूँ कि आने ही नहीं चाहिए, रोको उसको कथा में। कौन रोकेगा? 16,108 रानी एक दूसरे का मुंह देख रही। रुक्मणी ने कहा हमारा तो किसी का साहस नहीं है, लेकिन सुभद्रा जी काम कर सकते, लाडली बहन है,
भैया के प्रेम से वशीभूत हो रोक सकती है। सुभद्रा को रखते हैं गुजकी पर, वो रहेगी। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की। सुभद्रा को कहा आप कथा सुनो लेकिन गेट पर रहकर सुनो, चप्पल नहीं संभालना था, तपस्या नहीं थी, उसमें ही कथा हो रहा था, लेकिन आप इधर कृष्ण बलराम को रोकोगे और आपके ही रुकेगी। और सच में कृष्ण बलराम सुभद्रा ने कहा खड़े हो तुम, अंदर नहीं जाना। अरे सुभद्रा तो लाइटली बहन, क्या चाहिए? आइसक्रीम, कैडबरी, चॉको चिप्स, ये लालच मत तो सब कुछ नहीं, इधर से हिलेंगे नहीं। भाभियों ने बड़ा प्रेम से उनको जो देना था दे दिया, तुम दोनों निकलो यहाँ से। तब दाऊद राजा ने कहा सुभद्रा अंदर मत जाने दे, कम से कम यहाँ तो खड़ा रहने दे, भले यहाँ से थोड़ा भी सुन लेंगे तो धन्य हो गया। तो दोनों भाई सुभद्रा को प्रसन्न किए, बस यहाँ अपने साथ तो खड़ा है, अंदर भले न जाने दो। कथा के अंदर प्रवेश मिल जाए बहुत बड़ी बात है, कथा के द्वार दरवाजे भी प्रवेश है तो भी भगवान खुश है। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई प्रेम से पिघल गए तीनों, काला गोरा पीला भगवान है, ये काला भगवान है, गोरा है बीच में, पीले भगवान है। हमारे राजापुर के जगन्नाथ मायापुर में है, बड़े प्रसिद्ध, वही पूरी से आए हैं। एक मुसलमान था जो राजापुर जगन्नाथ में एक बार अपने परिवार के साथ आ गया, वहाँ उस मुस्लिम एरिया है भी, तो मायापुर का अब नाम है, पहले उसका नाम मियापुर था। तो वो मुसलमान, वो जो जगन्नाथ बाबू, तो क्योंकि वो लोग मानते नहीं ना विग्रह को, तो अल्लाह को तो कुछ है नहीं, हर पे कुछ रूप रंग है नहीं, वो तो एक तत्व है। तो हिंदुओं के खुदा, मतलब उनकी भाषा में हिंदुओं के खुदा है। तो पुजारी तो हमारे क्या होते हैं, कोई भी आए मंदिर तो कुछ देते हैं प्रसाद जो है, तो मुसलमान को भी दिया प्रसाद, लेकिन उसकी तो कोई श्रद्धा भाव था नहीं। तो वो ऐसे देख के उसको बोले कौन है ये? तो पुजारी कहा ये जगन्नाथ है, बलदेव सुभद्रा है। तो कलर अलग अलग क्यों है, काला पीला गोरा? वो तो अपने हिसाब से पूछेगा ना, भगवान के भी कलर होते हैं। अरे भगवान के रंग होते हैं, रूप होते हैं, साइज होता है, स्वभाव, इज अ पर्सन। तो इनके तो ये सब आता नहीं, इनके उसको चक्कर नहीं। तो वो चिल्लाए ऐसे तुम लोग बना दिए हो, पत्थरों को लकड़े को मूर्ति बना के पूजने लगते हो, सबको गुमराह करते हो, परेशान करते हो, और लोगों को बांटते हो, प्रसाद पैसा कमाते हो। लगा चिल्लाए, आधा खाया नहीं खाया, खाएंगे। अभी कृष्ण बलराम सुभद्रा तो उधर है, रात में वो मुसलमान सोया था। दाऊद दादा कहा कि नहीं आज हमको एक थोड़ा सा काम है, कहाँ जाना है? चलो इधर ही गली में घूम के आते हैं, 4 कोट के 5 नंबर में जहाँ कहता है जाएंगे, 3 नंबर में घूम के आए। अरे हम भी चलेंगे दाऊद दादा के साथ, तुमको सोना नहीं, सो चलना है तो चलो भाई, हमारा प्रोग्राम है रात को ठीक से। और उस मुसलमान के घर गए और दाऊद दादा देर बना धन लगे पीछे। जगन्नाथ का भैया थोड़ा धीरे से, नहीं इसको चखाएंगे मजा, क्योंकि दाऊद दादा का एक स्वभाव है, कन्हैया को कोई कुछ भी बोले ना, उसकी तो यमलोक की टिकट कंफर्म है, समझ, जिंदा नहीं छोड़े। तब तक सुभद्रा जी जाग गई, बोले ये दोनों भाई कहाँ गए रात में, हमको छोड़े दिए, लगता है आइसक्रीम खाने चले गए। तो सुभद्रा जी पीछे आई, तो जगन्नाथ खड़े थे और दाऊद दादा उस मुसलमान को पीट रहे। तो सुभद्रा जी ने कहा, जगन्नाथ ने कहा दाऊद को रोक, सुभद्रा उसको मार देगी, क्या हो? तब सुभद्रा ने कहा यही था जो दोपहर में आया था मंदिर में, दाऊद और मारो, और मारो। तो दाऊद दादा तो अभी बहन को खुश करने के लिए और दिया दो। और जगन्नाथ ने कहा बस हो गया, रहने दो, मर जाएगा बेचारा, दूसरा निकाह करेगा, कुबुल एक बार इसका हुआ है, छोड़ दो इसको। तीनों भाई आके मंदिर में वापस आके दूसरे दिन वो मुसलमान साइज में बड़ा हो गया था थोड़ा,
और जगन्नाथ के पास आके पुजारी को कहता है प्रणाम, प्रसाद दो प्रसाद। बोले हम तो दूसरों का चिल्ला रहा था कि ये मूर्ति नहीं है, पत्थर है, प्रसाद मांग रहा है। अरे कल रात ये लोग मेरे घर आए थे और ये काला वाला है ना बड़ा दयालु है, ये गोरा वाला खतरनाक आदमी है और सबसे खतरनाक ये पीली वाली है। यही बोल रहे थे मारो साले मारो, देखो मेरा हाल। ये मैं खा के मोटा नहीं हुआ, कुछ और खा के मोटा हुआ। एक रात में मेरा साइज बड़ा हो गया है ये गोरे और पीले के कारण। ये तो अच्छा था कि ये काला था कि मैं जिंदा हूँ, ये दोनों तो मेरा राम नाम से देखा थे। अब हमारे खानदान में कोई कुछ नहीं बोलेगा इनके विषय, क्षमा मांगते हैं, प्रसाद दो बस, प्रसाद दो बस। तो सुभद्रा दाऊ का ये स्वभाव है, कन्हैया को कोई कुछ उंगली किया ना तो उसकी तो खैर नहीं। ये सब लीला में है। हमारे गुरु महाराज को याद करो तो बाल लीला कृष्ण की सुनाते हैं। तो जब दामोदर लीला में कन्हैया को बांध दिया माँ यशोदा ने और किसी ने दाऊ से कहा कि कन्हैया को बांधा, तो किसने बांधा चिल्लाते हुए जब दाऊ आए तो कन्हैया दाऊ को देख के और रोने लगे भैया। तो दाऊ तो पहले चिल्लाए, देखो कितनी बार बोला तो सुधर जाए। हमारे गुजरात में, इंडिया में ये बहुत अच्छे संस्कार है। कोई भी बच्चा घर से बाहर गिर के आता है, मार खा के आता है, तो घर में आके पहले ही माता पिता उसको ध्यान नहीं रखता ना। एक तो बेचारा उधर खाया है, ऊपर से तो और खाएगा। कोई भी घर का आदमी होगा, तुमको पता नहीं, तुमको बुद्धि नहीं, मतलब बेचारा सोचता है कि मैं जेल कहाँ आया। एक तो उधर भी मार खाया, उधर भी चोट लगा और इधर आके ये लोग तो मतलब पहले बलम देंगे, लेकिन पहले तो सजा उसकी पिटाई करेंगे, स्वागत तो करेंगे ही करेंगे। तो यही दाऊ दादा किया, बड़े भाई है ना, मैं तुमको कितनी बार बोला, चोरियां करता रहता है, मटकी फोड़ता रहता है, भूखा कर दी। भगवान कह रहे अरे भाई एक तो बंदे रो रहे, दुख के ऊपर से तुम डांट रहे हो, कोई दया करो कि छुड़ाओ। दाऊ दादा ने कहा अभी क्या करे, करना पड़ेगा, छंद रहे भैया। यशोदा जी ने कहा कौन है? अरे मैं दाऊ, मेरे भैया कन्हैया तो क्यों बांधा, छोड़ दो उसको। माता यशोदा ने कोई ध्यान नहीं दिया। ये बात सूरदास ने लिखी है भजन में, काहे को जशोदा मैया बांध्यो ते बोरो नहीं, बोरो माने छोड़ो, मोहन हमारो भैया की तो दही पियत। काहे को यशोदा मैया बांधो बोरो छोटा सा कन्हैया, और ये मोहन हमारो भैया तेरा कितना दही फोड़ा, तेरा कितना दही, 1 किलो 10 किलो हम मेहनत करेंगे और लाएंगे, इसका पेट देख कितना छोटा है, क्या बेचारा किया, इसको छोड़ दो। तेरा दही कितना गया है, हमारे कन्हैया को बंधा हुआ हम देख नहीं सकते। तब कृष्ण को लगा हाँ अब मेरा काम, भाई काम का तो है, एकदम बड़ा भाई फालतू नहीं है, एटलीस्ट हमारे विषय में वकीलात तो कह ही रहा है। कितना कितना मांगा, बहुत सूरदास जी ने ये सुंदर पद गाया है। उसमें दाऊ दादा कहते हैं मैया कन्हैया को बांधा ये मैं देख नहीं सकता, मैं सेवा के लिए आया पहले जन्म लेके, कन्हैया को कोई कष्ट दे ये मैं देख नहीं सकता। और कष्ट देने की बात छोड़ो, वो तो बेचारा रो रहा है, कोमल से भी कमल से भी कोमल इनके अंदर, और तूने इसको रस्सी से बांध दिया। देखिए दाऊ क्या कहते हैं, और हो तो को दिन जननी जानत सो, माँ तू माँ है, अगर और कोई मेरे कन्हैया को उंगली जो थी ऐसे उंगली करे ना, खाली ऐसे ये उंगली करते ना ऐसे लोग, उंगली करने खाली ऐसा बोल देना कि ये कन्हैया, उसके खानदान को यमलोक भेज दो अभी में। अगर ये कोई चारकोप में किया होता तो उसको तो मैं राम नाम सत्य वही गदा फाड़ देता उसका सर में, लेकिन तू माँ है, मैं कुछ कर सकता नहीं। कोई और होता हमारे कन्हैया को डांटे मारे बांधे, वो तो दूर रहा, खाली उंगली ऐसी करे ना, खाली इशारा,
उसको जिंदा काट दूंगा, उसके खानदान को। लेकिन माँ के सामने तो हमारा कुछ चलेगा, इसलिए हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे कन्हैया को छोड़ दो। अब इतना डायलॉग बोला ना तो माँ बाहर आई। कौन है? बलराम। क्या है? अरे छोड़ दो इसको मैया, देखो। पर माँ को देख के कन्हैया और चालू, क्योंकि उसको तो एक ही आशा, और कोई लीला आती रो। दाऊ ने कहा शांत रहे, मैं कर रहा हूँ ना तेरा काम। नहीं, थोड़ा रोना पड़ता है ना भैया, थोड़ा भैया आ जाए। देखो ये रो रहा है ना, यही नरसिंह बना है, ये नरसिंह बना है। बिल्ली को देख के म्याऊं करके डरता है, नरसिंह है। अरे ये वामन बना, त्रिभुवन मापा। अरे मेरी दहलीज नहीं माप सका, ये वामन बना। अरे मैया कितने अवतार हुए, संभवानी यही लिया, ये अवतार लिया। तू कौन? मैं शेषनाग का अवतार। सारे अवतार हमारे देवनाथ, और कोई एड्रेस नहीं दूंगा। माता यशोदा ने छड़ी उठाई, बोले भाग यहाँ से, मैं तुझे को भी बांधूंगी, मारूंगी। तो दादा निकलो भैया। कन्हैया बोला भैया आप किधर जा रहे हैं? बोले तेरे कारण हम भी फंसेंगे यार। मैया ने कहा बता रहे तो कोई नहीं खोलेगा, चली गई अंदर। तो दाऊ वापस आया कन्हैया के पास। कन्हैया और रो रहा है, कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। दाऊ कुछ तो करो। बोले देख तेरे सामने मेरा भी हाल खराब है, लेकिन मैं तेरा भाई हूं, तो भाई का काम करूंगा। क्या करूंगा? मुझे तेरे छोड़ नहीं सकता, तुझे कंपनी दूंगा। किसमें? रोने में। तो एक तरफ कन्हैया रो रहा, एक तरफ दाऊ भी कर गया। इधर दामोदर रो रहा है, इधर सूरदास जी ने ये लीला देखी और लास्ट में लिखा सूर श्याम गिरिधर, गिरिधर धर धर हल धर। ये कौन है? गिरधर है। दूसरा कौन है? हलधर है। और ये दोनों क्या कर रहे हैं? सूर श्याम गिरिधर धर धर हल धर, यह छवि सदा स्थिर रहे मेरे जियत। ये कृष्ण और बलराम दोनों रो रहे हैं, ये रोते हुए हलधर गिरिधर सदा मेरे हृदय में रहे। बस सदा मैं इसको हृदय में धन स्वरूप तिजोरी में रखूंगा। सूरदास जी प्रार्थना करते कि हलधर और गिरिधर, और दोनों क्या कर रहे हैं? और ये रोते हुए हलधर गिरिधर सदा मेरे दिल में रहे। कृष्ण बलराम की जय। तो इस पद में लीला रस माधुरी तो है बाल कृष्ण की, लेकिन दाऊ दादा का नेचर बताया है कि कन्हैया को कोई करे ना चूचा पूपा, उसकी तो खैर नहीं। इसलिए आप लोग भगवान के विषय में बोलने से पहले दाऊ को एक बार देख लेना। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी का भैया। तब वो लीला माता लोग कर रही थी, तो उसने कन्हैया जी ने कहा कि दाऊ बोला कि हमको खरीद के लाया। ये भी सूरदास जी ने लिखा है कि वाह, सूरदास जी को लीला प्रत्यक्ष दिखती थी। वो क्या किए, कन्हैया को दाऊ का बहुत सारा लीला है, उसमें भगवान को चिढ़ाने के लिए दाऊ दादा अपने टीम वालों सखाओं को कहते थे, जानते हैं किसका बेटा है? अरे नंद का बेटा है। नहीं, गोरे नंद जसोदा गोरी ये भयो कारो। ये काला क्यों है? फिर माता पिता गोरे है तो ये गोरा होना चाहिए ना। तो सब सखा बोलते हैं बात तो सही है। तो दाऊ बोला हमसे सुनो इसका कथा। वो नंद बाबा एक बार मथुरा में गया मेले में, वो मार्केट में सब मिलता ना खिलौना, तो ये भी बैठा था करोटा। तो वहां से मथुरा के मार्केट से इसको खरीद के लाया। ये नंद का छोरा है ही नहीं। और दूसरा इसका प्रमाण देखो, नंद कितने भोरे, गोरे और ये काला, और इसका काम देखो डबल काला। चोरी नंद का बेटा ऐसा कर सकता? तो सब लोग बोलते हैं यहाँ लगता है भाड़े पे लाया इसको। ये अब कन्हैया रोने लगते, माँ के पास आके दाऊ कहता कि मैं तेरा बेटा। अब यशोदा को कोई ये कहे कि कृष्ण उसका बेटा, वो भी हम लोग जाएगा, उसकी भी क्या है, और कोई भी सहेगी वाली कन्हैया मेरा बेटा नहीं, ये कोई बोले। तो जब जब कन्हैया को दाऊ को फंसाना होता था, माता यशोदा के सामने यही डायलॉग मारते,
जैसे उस बाल लीला में दाऊ ने कहा भैया ये कन्हैया माटी खाए, क्योंकि जो सखा लोग बोले कि कृष्णम मृदम भक्षित्वा, कृष्णा माटी खाया, तो माता यशोदा ने कन्हैया को बोला तू माटी खाया? कन्हैया कहा नहीं मैं नहीं खाया। तो माता यशोदा ने कहा वदंती तावका ये तेरे फ्रेंड है ना? हाँ मेरे फ्रेंड है, लेकिन सब सारे झूठे फेसबुक वाले फ्रेंड है, केवल लाइक करते रहते, काम में कुछ आते नहीं ये लोग। फेसबुक वाले फ्रेंड ऐसे ही होते हैं, फोटो अपलोड करो तो लाइक करेंगे, और कभी फेसबुक में मैसेज डालो कि 15,000 की जरूरत है अभी, कोई मैसेज रिटर्न आए तो बोलना दे रहे तुमको। फ्रेंड तो होता है ना, दुख में काम आए, साथ में रहे तुम्हारे। भगवान ने कहा सब फालतू फ्रेंड है, हमको पिटवाना चाहते हैं, झूठ बोल रहे साले सब। तो माता ने कहा वदंती अग्रजो अपीयते, ये तेरा बड़ा भाई दाऊ कह रहा है कि तूने माटी खाई। मैया ये दाऊ ये पता नहीं कौन से जन्म का दुश्मन है जो मेरा भाई बना है। तू इसको बड़ा सीधा भोला भाला समझती है। अरे ये क्या कहता है जानती है कि मैं तेरा बेटा हूं ही नहीं। तब माता का मगज कहता दाऊ, क्योंकि भगवान चाहते कि दाऊ का इसका कनेक्शन कटे, नहीं तो दाऊ थोड़ा सज्जन आदमी है, उसकी लोग बात मानते, वो कभी झूठ बोलते नहीं। तो भगवान फंसेंगे, इसलिए उसने दाऊ का मैया ये तुझे गोरा 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 लगता है ना, अंदर से कारो 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 काजल तेरी करो तो ये दाऊ, ये भी नहीं आते। और तू मैं तो बाहर से कारो कारो, अंदर से तो गोरो गोरो हूं मैं तो। अब भगवान देखो बोल रहे हैं कि दाऊ बाहर से गोरा है, अंदर से काला काला है, और मैं बाहर से काला काला हूं, अंदर से तो एकदम सफेद उज्जवल, कोई कलंक नहीं, गोरा गोरा। अब ये बात कन्हैया झूठ नहीं बोलते। इसका सरस्वती अर्थ क्या होगा जानते? दाऊ काला काला है बाहर से, अंदर से काला काला, बाहर से गोरा गोरा, अंदर से दाऊ के हृदय में रोम रोम में कन्हैया ही कन्हैया है। तो दाऊ अंदर से काला काला है, और कन्हैया कह रहा है मैं बाहर से काला काला हूँ, मेरे अंदर तो तप्त कंचन गौरांगी गोरी 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 राधिका ही भरी हुई है। अब ये बात मैया तो समझेगी नहीं, क्योंकि अलग कॉडवर्ड है। लेकिन बाहर से कन्हैया एकदम बढ़िया बोल रहे कि काला है, अंदर इसके ये गोरा है, अंदर काला है, और मैं काला हूँ मेरे अंदर, लेकिन बढ़िया बता रहे। तो जो समझने वाले मधुमंगल श्रीराम ये जो सखा बड़े हंसते की मैया के सामने ओपन बोल रहा है, लेकिन मैया को बेचारी को भोली को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है। पर ये दाऊ कहता मैं तेरा बेटा नहीं, और मुझे पिटवाने के लिए ये भी इनका साथ दे रहा। मैया मैं तेरा बेटा, कभी झूठ नहीं बोलता, मैंने माटी नहीं, ना हम बख्शित्वानंद, मैंने माटी नहीं। ये वहां पर भी मतलब वो तो माटी लीला पूरा बहुत सुंदर अलग है, लेकिन इसका एक पार्ट मैंने बताया कि दाऊ को भी इस तरह। और मैया क्या कहती थी, जब भी कृष्ण बलराम बाहर जाते थे सुबह, तो दाऊ को आधा घंटा नित्यम भागवत सेवया होता। दाऊ इधर आ क्या, कन्हैया को जमुना जी में नहाने नहीं देना, कदम के पेड़ पर चढ़ने नहीं देना, गैया के पीछे दूर दूर भागने नहीं देना, और आधे घंटे में उसको खिलाना। इसका ध्यान रखना। तू बड़ा दाऊ कहता है रोज यही बात कहते हो, हम आत्मा है शरीर नहीं है। अरे ओके, मतलब थोड़ा मैच होता है ना। दाऊ कहता है रोज यही लेक्चर, कन्हैया कहता है अरे सबका ध्यान ये रखता है, और ये मेरे सुनने वाला है। अरे नहीं तो बड़ा, तो कन्हैया को दाऊ के भरोसे ही तो भेजती थी, क्योंकि दाऊ विश्वास है। और यज्ञ पत्नियों के पास भाग लेने जब सखाओं को भेजा ना कन्हैया, तब भी क्या बोला जानते? उन यज्ञ ब्राह्मणों को कहना कि दाऊ भेजे, क्योंकि दाऊ प्रतिष्ठित व्यक्ति है, नंद बाबा के बेटे, मतलब उसका नाम अच्छा है। फूल से भी मत कहना कि कन्हैया भेजे, नहीं तो मिलना है वो भी नहीं मिलेगा तुमको। तो सब सखाओं का नाम किसका दिया? बोलो कि कृष्ण बलराम कृष्ण, पहले बलराम का नाम, बलराम कृष्ण इधर आए हैं, और बलराम ने भेजा है कि उसको भूख लगा है, कुछ भोजन दे दो। लेकिन ये सखा लोग सब कृष्ण के फ्रेंड थे, तो आदत थी तो निकल गया पहले से, कृष्ण बलराम आए हैं और कृष्ण ने भेजा, फिर याद है दाऊ ने भेजा है।
क्योंकि कृष्ण का नाम तो इतना फेमस नहीं था, और नाम लेने पर पता नहीं भगवान के दाऊ अच्छा आदमी, मतलब थोड़ा कोई भी किसी से उधार मांगना हो तो 5 भाई में से जो भाई सज्जन उनका नाम लगाना पड़ता, उससे उम्र में भी बड़े हैं दाऊ। लेकिन कन्हैया को जब कोई लीला करने के दाऊ को भी चक्कर में डाल देते, उसको नहीं ले जाते, उसको मिस कर देते, उसको भी ढूंढते रह जाते। तो बहुत बातें हैं कृष्ण बलराम की, लेकिन मैं दाऊ का स्वभाव बता रहा हूँ कि गुरु तत्व है और कृष्ण की सेवा, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आए हैं, और कृष्ण को कोई कुछ बोले उल्टा सीधा तो दाऊ खैर नहीं। रुक्मणी को लेने आए ना जब कृष्ण इधर महाराष्ट्र में, तो रुक्मणी का भाई रुक्मी वो पीछे पीछे आया, हमारे बहन को भगा के ले गया, युद्ध कर। तो भगवान ने रथ को रोका, उधर से चलाया अमरावती से, तो बंबई में दहीसर में चेकना में रथ चेकना का रथ रोका। उसके बाद तो फिर गुजरात चालू हो जाएगा ना, उधर से महाराष्ट्र खत्म होते थाने पार होते ही वो क्या आता है दाम वापी के बाद, तो अभी महाराष्ट्र में ही थे, मतलब यहाँ नहीं थे, वैसे बता रहा हूँ कहीं तो रथ रोका, वो षटभुज नगर से जहाँ रथ रोका था। भगवान ने कहा क्या है, बोले युद्ध करो हमसे। भगवान ने कहा चलो तुमको भी मजा चखा। द्वारिकाधीश ने अस्त्र शस्त्र से रथ तोड़ दिया, सब शस्त्र तोड़ दिया, उसको नीचे जमीन पर फेंका। भगवान कृष्ण नीचे उतरे तलवार से। अब रुक्मणी रो रही, शादी के दिन रक्षाबंधन कैंसिल, मतलब अभी भाई नहीं रहेगा, भाभी का क्या होगा, चिंता होती ना रुक्मणी को ले आलो। तो लेकिन अभी नई नई शादी है और ये है 2 खाने लायक, ये भी जानती थी भाई है तो बेकार आदमी, फिर भी बहन है ना, दया होती है। और भगवान नीचे उतरे और तलवार हाथ, अब तीर से सब तोड़ फोड़ दिया, वो घायल हो गया, जमीन पर गिरा दिया साले को। साले का पहले ही ट्रीटमेंट किया, साला था ऐसा, इसलिए क्या करे। भगवान तलवार लेकर नीचे उतरे, रुक्मणी अभी बोले क्या करूं मैं, मतलब रहा नहीं जा रहा, दया है, बुद्धि लगा रही है, दिमाग से तो ये मार खाने लायक, दिमाग से वेद से बात कर, कृष्ण बराबर कर रहे हैं, नहीं तो ये मार देता। लेकिन अंदर से माता है, भाई दया हृदय के, रोकना तो चाहती है, तो मन में इच्छा कर रही है ना, मतलब वही भगवान को न मारो न मारो, धीरे धीरे प्रार्थना सब कर रही। और भगवान नीचे उतर के वो जो बैठा था उसके तलवार ने बीच में सर पे रखा, लगा अभी काट देंगे, लेकिन ऐसे ऐसे तलवार घुमाया तो इस तरफ का माल निकल गया। रुक्मणी सोची पहले सलून था क्या इतना तलवार से इधर का लगा नहीं इसको कुछ भी, बाल निकाल दिया। तब तक दाऊ पहुंचे उधर है क्या नहीं, क्योंकि दाऊ को पता चला कि रात में ये गया है, कुछ लफड़ा हुआ होगा, बम्बई में लफड़ा होता, महाराष्ट्र गुजरात में इतना नहीं होता। तो दाऊ आया था रथ लेकर, अभी जितने के असुर थे उसके लिए, लेकिन इसके सामने देखा तो कन्हैया काट रहा था, मतलब अब कन्हैया दूसरी तलवार इस तरफ लगाया, दाऊ ने कहा कन्हैया, तो दाऊ बोले तो भगवान रुक गए। रुक्मणी को लगा मतलब क्योंकि रुक्मणी समझ रही पहले बाल काटेंगे फिर किसको भी काटेंगे, मुर्गा मिला है बकरा लेकिन दाऊ ने कहा कन्हैया रथ पर बैठो, आज तुम्हारी शादी का दिन है, बहू को लेकर जाओ, बीच में जो भी थम्स अप कोका कोला जो भी जूस पियो एंजॉय करो, और इसको मैं देख लूंगा। अब रुक्मणी लगी रोने, क्योंकि दाऊ तो बोले कन्हैया को तो कुछ नहीं, अब दाऊ सब, अब रुक्मणी समझ गई कि मेरा भाई का आधार कार्ड कैंसर, फोटो में बैठ के दाऊ ने कहा इसको, अब दाऊ गदा लेके रुक्मणी के पास जा रहे। अब रुक्मणी नीचे उतरी रथ से, दौड़ी, दाऊ के चरणों में आंचल फैला के क्या बोलते पल्लू डाल के रंगी रोने, माफ कर दो भैया। जेठ जी है, बड़े भाई है, और दुल्हन मतलब जेठ जी को प्रणाम करना तो बनता ही है, पहली बार मुंह दिखाई समझो, अभी तो घर से आई है और घर तो गई नहीं, शादी तो हुई नहीं, रास्ते में, और आंचल बाजार के मांगी एक बार मेरे भाई को माफ कर दो, क्योंकि रुक्मणी को पक्का भरोसा था कि ये आज गया, क्योंकि दाऊ छोड़ेगा ही, कृष्ण को जो बीच में आया ना उसकी तो खैर नहीं। और वो सब भागवत सुनी है रुक्मणी, पहले सुन के तो प्रेम हुआ था, तो उसको पता था कि मेरा भाई मरेगा, इसलिए दाऊ को प्रणाम। और दाऊ ने कहा पहली बार आपको हम देख रहे हैं, चलो मुंह दिखाएंगे, आपके भाई को जीवन दिया, नहीं मारूंगा, आप रो मत, और आज आपकी खुशी का दिन है,
अब जाओ। रुक्मणी को लगा बच गया मेरा। दाऊ ने गिफ्ट दिया कि नहीं मारूंगा, लेकिन रुक्मणी को कहा कि अगली बार एक लास्ट एंड फाइनल था, अब कभी ये मुझे मिला, नेक्स्ट कहीं भी मिला, जीवन में कहीं भी, महाराष्ट्र गुजरात कहीं भी ये मुझे मिला और कुछ भी उटपटांग अगर बोला कन्हैया को, उसी समय इसकी गर्दन नहीं होगी। रुक्मणी क्या बोल रहे थे, अब तो कोई ऑप्शन नहीं था, इस बार मेरे सामने माफ कर दो। बोले किया माफ, तुम जाओ, अभी कुछ नहीं करूंगा, लेकिन नेक्स्ट मीटिंग जब भी होगी और ये तेरा चला तो समझो इसका रामनाथ सत्य। और प्रद्युम्न के विवाह में ये आए, मामा तो आते और दाऊ के साथ सब होता है ना, रात में पार्टी होता है प्रोग्राम, तो उसमें 64 चले, रुक्मी दाऊ के पास ही आए और खेलने बैठ गया, रिश्तेदार तो ये, और उसने झूठा बोला कि दाऊ झूठे है, मैंने झूठे, मैं जीता। दाऊ ने गदा उठाया, उधर ही समाधि गया, रामनाथ सत्य बोल दिया माता। शादी में ही मामा का मर्डर, बोले हमारा कन्हैया खुले मैदान में मथुरा में मामा को मारता है, तो हमने हमारे भतीजे के मामा को मारा, साले का बैंड बजा दिया। अब रुक्मणी प्रार्थना करने पहुंच भी नहीं पाई, क्योंकि उसी समय रुक्मणी को बोला था कि नेक्स्ट परिवार में अगर ये कहीं कुछ भी चर्चा किया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वही मार दूंगा। और सच में दाऊ ने रुक्मी को उसी शादी प्रोग्राम में, उधर गरबा डांडिया चल रहा, इधर मामा राम नाम सत्य हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। इसलिए कृष्ण को गाली देने वालों, कृष्ण की निंदा करने वालों, सुनो ध्यान से, एक बार कोई बचा लिया तो भाई दूसरी बार दाऊ चांस भी नहीं देगा, और एक को नहीं, एक के नाते सबको काटेगा। दाऊ ने कहा है कि जो मेरे कन्हैया को कुछ इधर उधर बोला, उसके खानदान को ही हम लोग भेज दूंगा। दाऊ दादा की, इसलिए दाऊ से जरा संभाली। सुनते तो केवल कन्हैया की, और किसी की सुनते नहीं। वो मुसलमान बोला कि जो भी हो सबसे दयालु ये काला है, बाकी ये गोरा तो खतरनाक है, और पीली तो उससे भी खतरनाक है। बोले मारा इसको, मेरे भाई को बोल रही थी माँ। तो काले गोरे पीले भगवान की जय। वो भागवत में आता है कि कृष्ण भगवान पहले शुक्ल ध्वजाचार्य नाम रखा ना, तो शुक्ल वर्ण में थे, फिर रक्त विदानी कृष्ण पहले पीले रंग में भी आया था। अरे इधर क्या अभी आया हुआ ही है, ये दाऊ गोरे रंग में वही अवतार है। सुभद्रा शक्ति योग माया है, कोई सामान्य नहीं है, शक्तिमान में कोई भेद नहीं है, तो उन्हीं के रूप अवतार है, और कृष्ण तो स्वयं है ही। तो तीनों ब्रह्म है, क्या है, तीनों दारू ब्रह्म है। दारू माने लकड़े के रूप में उपस्थित हुए हमारे पास। आप जानते हैं जगन्नाथ को दारू ब्रह्म कहते हैं। आप इधर महाराष्ट्र में किसी को बोलोगे कि आइए हमारे सेक्टर 5-4 को में, उधर कौन है, उधर दारू। अब ब्रह्म भगवान बोलने में देर करोगे, उधर तो दारू है। फिर आप बोले दारू ब्रह्म है, तो बोलेगा अच्छा, हम लोग को लोग बोलते दारू पाप है, आप तो अच्छे हो, दारू ब्रह्म है, तो ब्रह्म को तो पिएंगे। क्योंकि बड़ा खतरनाक है ना, दारू शब्द कोई बोलते ही सीधा लोग पूछते दारू मतलब देसी के विदेशी, यही डायलॉग मारेंगे लोग। तो आपको पता होना चाहिए संस्कृत में दारू लकड़ी को, वुड को कहते हैं, लेकिन दारू शब्द भगवान को दिया, इसके पीछे क्या कारण? स्कंद पुराण में दारू शब्द का डेफिनेशन दिया, ददाती। दा शब्द, दा एक धातु है जिससे शब्द बनता है। दा धातु देने के अर्थ में चलता है, दा ददाती, और दा काटने, खंडन के अर्थ में चलता है, दा खंडन। एक धातु 3-4 अर्थ में कभी कभी चलता है, फिर उसमें त, थ, कोई भी अक्षर प्रत्यय लगे वर्ड्स बनता है। तो जो धातु का मूल रिजर्व है वो मीनिंग उसका होता है। तो उसमें स्कंद पुराण में लिखा गया दारू क्यों कहते हैं ब्रह्म को। तो एक तो लकड़े को दारू कहते, लकड़े के रूप में आए, ये तो बाह्य बात है। तब ज्ञानियों के लिए, तात्विकों के लिए ये भावुकता नहीं चलेगी, शास्त्रीय बातें चलती है उसमें। तो उसमें लिखा गया कि ददाती अखंड आनंद, सारे पाप कष्ट खंडना सर्व दुखाना। एक दा का अर्थ होता है खंडन करना, तो ददाती का अर्थ है देना, और दा का अर्थ है खंडन करना, दोनों चलेगा। तो
श्लोक बना कि खंडनात् सर्व दुखानाम अखंड आनंददायक तस्मात् दारु इति प्रोक्त प्रमाणे तत्व को। वेद ने, ऋषियों ने इस पर ब्रह्म को दारू कहा। क्यों? क्योंकि ये भगवान क्या करते हैं? अखंड आनंद देते हैं और जितने भी दुख कष्ट है उसको काटते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? दारू। दारू ब्रह्म जगन्नाथ की। जैसे कृष्ण शब्द है ना, कृषि भूवाच्य का शब्द। भू माने जमीन, कृषि कहते हैं खेती को, किसान बनता ना शब्द। और हण जो न है वो आनंद का शब्द है, जो आनंद की भूमि है। इसलिए इस तत्व को कृष्ण कहते हैं। राम रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नाशो परब्रह्म इति धीयते। कृषि भूवाचक शब्द निवृत्तिवाचक तयोरेक्य परब्रह्म कृष्ण इति धीयते। तो इसी तरह जगन्नाथ को दारू कहते हैं। तो संस्कृत में इस तरह जो भी शब्द है उसके मीनिंग है, उसके भाव है, उसके अर्थ है। और भगवान के जो भी नाम है वो काम के अनुसार। यहाँ किसी का नाम है धन सुख, बेचारा लोन भर रहा है, धन का सुख ही नहीं। किसी का नाम है मन सुख, टेंशन में मरा जा रहा है, मन में सुख ही नहीं। किसी का नाम है लक्ष्मी भाई, क्या कर रहे हैं? बोले नौकरी कर रहे हैं, तो बर्तन मांजने जाते हैं। लक्ष्मी भाई बर्तन मांजने की कर, नाम और काम अलग। एक लोग 4 लोग उठा के जा रहे थे, राम बोलो भाई राम। किसी ने पूछा कौन मर गया? बोले अमर सिंह मर गए। अमर मर गए? तो बोले नाम तो अमर है। यहाँ जो नाम होता है ऐसा कोई कुछ होता, लेकिन भगवान में पहले काम होता है तब नाम होता है। गिरिवर धारण किया तो गिरधारी पड़ा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इसीलिए जो काम करता है ना उसका नाम लेना चाहिए। भगवान के नाम काम के नाम है, उन्होंने उसका काम किया है तब नाम पड़े। और उसका नाम लेंगे तो हमारा भी काम होगा और हमारा काम नष्ट होगा। ये जो काम वासना है वो नष्ट होगा तो हमारे संसार की सफलता के काम हो जाएंगे। तो भगवान का नाम काम नष्ट करता और भगवान का नाम काम करता। इसीलिए इधर उधर की बातें न करें। कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण में मन लगता। वृत्रासुर जी युद्ध के मैदान में भी भगवान ने मन लगाया। अब वज्र आने वाला है, गला कटने वाला है, मरने वाले, लेकिन कोई चिंता नहीं। मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब मिली हो पूर्ण परमानंद। परीक्षित को किसी ने कहा 7 दिन में मरने वाला है, सांप काटने वाला है, डर नहीं लगता? बोले नहीं, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मेरा महबूब मुझे बुला रहा है। अब परीक्षित का भाव है। यहाँ मान लीजिए भागवत कथा हमने रखी है और पहले दिन अनाउंस करेंगे, जो भक्त 7 दिन आके सुनेगा उसको नाक काटेगा। कोई आएगा? हम बोल भी तो नाक आने वाला नहीं, काटने वाला नहीं, लेकिन ऐसा बोलने पर भी आधे लोग आएंगे नहीं। और उधर पक्का है कि 7वें दिन तक आएगा, काटेगा। फिर भी परीक्षित को कोई तो प्रेम से सुन रहा है। क्यों? परीक्षित ने कहा मौत क्या आई, यार का पैगाम आया है। मैं मौत नहीं मानता, ये मैं प्रेम पत्र मानता जो उसने बुलाया है। और वो काले तक्षक नाग की बात है, उस काले नाग में भी मुझे मेरा कन्हैया सांवरा दिखता है। डर किसका है? सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, लूट के ले गया दिल जिगर। डर काहे का? जब दिल दिया है तो डरना क्या है? ये भक्तों की बात है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम छीन के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। परीक्षित की ऐसी अवस्था थी, कोई डर नहीं, मन लगा हुआ है। क्योंकि डर किसमें होता है? चिंता मन में होती है। मन माधव के पास है तो चिंता को जगह नहीं मिलती, मैं जाऊँ कहाँ? जिसके अंदर जाना था वो तो कहीं और इंस्टॉल है। तो भगवान ने अभय मजे हो रे मन
श्री नंद नंदन अभय चरण क्या करता है? तो कथा के द्वारा मन भगवान में लगता। जैसे देखो हमने लगा अभी चालू नहीं किया तो 1 घंटा हो गया बोल ठीक 11:30 हमने ओम नमो भगवते बोला बज गया ना 12। चलो 12 तो रोज बजता मंदिर में बजे ये अच्छा 12 है बाहर 12 बजे उससे अच्छा है जगन्नाथ के चरणों में 12 क्या 13 बजने दो 14 बजने दो कोई चिंता हमारा सही जगह बजा है। माया के हाथों बजे उससे अच्छा है भगवान को हाथों बजे। तो धन्यवाद चार को जगन्नाथ मंदिर इस्कॉन सेंटर के भक्तों को माता जी को प्रभु जी को आप खूब प्रेम से भाव सेवा करते हुए भक्ति में लगे हो। बस बनाओ सबको भक्त चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होंगे प्रभुपाद प्रसन्न होंगे। आप शुद्ध भाव से सेवा भक्ति में लगे रहो और हम जैसों को आशीर्वाद दो कि हम भी बोले नहीं जीवन में करे। बोलना बहुत सरल है जीवन में करना बहुत मुश्किल होता है प्रभु। इसीलिए बोलना नहीं है करके दिखाना है। क्या करना है हमारे विषय में और लोग बोलेंगे हम नहीं। हम बोले वो ठीक नहीं हमारे विषय में जो भक्त बोले वो सही वो उसको बोलने दो। आप अपना काम सेवा भक्ति साधना करते रहो और संत गुरु भक्तों के संग में यही मांगते रहो तांदे चरण से ही भक्त समेवास जन्म जन्म होय हे नाथ। आपके प्रेमी भक्तों के संग में हमें सत्संग भागवत कीर्तन और सेवा में लगा दो। तो भजन है ना वृंदावन में जाते हैं इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। क्या करना क्या कृपा मरते दम तक सेवा में मरते दम तक हमको सेवा में लगाए रहो यही सांवरे की कृपा है। अच्छा भाव है बस यही जीवन है। सब जान जाइए प्रवचन समाप्त हुआ महाप्रसाद की खुशबू आने लगी और आप भूखे भक्तों को ज्यादा परेशान नहीं करना। कृष्ण बड़ा दया में प्रसाद के रूप में आते हैं और हमारी तृप्ति करते हैं शक्ति देते हैं। थैंक यू मुरारी माधव प्रभु आपको भी प्रणाम धन्यवाद। जगन्नाथ राधा रानी दाऊ दादा प्रभुपाद आपको खूब शक्ति दे। इसी तरह बस भक्ति भागवत की गंगा चार कोप में बहती रहे। निताय गौर प्रेमानंदे।